Today we have discussed about myocardial infarction. मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसको हम नॉर्मल टर्म में हार्ट अटैक भी बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एमआई इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हेन टिश्यू ऑफ मायोकार्डियल आर टेम्परेरी डिस्ट्रॉय इन द रीजन ऑफ हार्ट दैट आर डिप्रेस्ड ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ रिड्यूस कॉर्नरी ब्लड फ्लो. देखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब हार्ट की मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है किसी भी रीज़न की वजह से, उसकी ब्लड सप्लाई डिप्रेस हो जाती है यानी कि रुक जाती है या कोई बाधा आ जाती है उसमें, तो उसकी वजह से जो भी वहाँ के मायोकार्डियल लेयर के टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना, हम मेडिकल टर्म में उसे बोलते हैं नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से. और क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, उसके फ्लो जो होता है ब्लड फ्लो वो रिड्यूस होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ मायोकार्डियल में लीड टू मायोकार्डियल इस्चेमिया. ठीक है, जो मायोकार्डियल लेयर की जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज्ड होती है वो किस चीज़ को लीड करती है, मायोकार्डियल इस्चेमिया. अभी मायोकार्डियल इस्चेमिया जो चीज़ होती है, इस्चेमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन द टिश्यू. ठीक है, इसके आगे जो कंडीशन क्रिएट होती है रिवर्सिबल इस्चेमिया और इरिवर्सिबल इस्चेमिया. रिवर्सिबल इस्चेमिया वो चीज़ होती है जहाँ इस्चेमिया की कंडीशन जो है वापस रिकवर हो सकती है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है वहाँ की टिश्यूज़ एरिया में वो वापस से फ्लो में आ सके, वो कंडीशन होती है रिवर्सिबल इस्चेमिया की, जो कि बॉडी जो है अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना के करती है. इरिवर्सिबल दैट मीन्स वो रिकवर नहीं हो पाती. अगर वो रिकवर नहीं होती है तो वो नेक्रोसिस की कंडीशन को क्रिएट करती है, और नेक्रोसिस का मीनिंग होता है डेथ ऑफ टिश्यू. ठीक है, आगे अगर अपन देखते हैं इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट देखते हैं, स्पॉन्टेनियस एमआई रिलेटेड टू इस्चेमिया कॉज्ड बाय ए प्राइमरी कॉर्नरी इवेंट सच ए एथेरोमास प्लेग और रप्चर ऑफ कॉर्नरी आर्टरी. जो फर्स्ट टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है, या तो वो रप्चर्ड हो गई हो या फिर उसमें एथेरोमास प्लेग, यानी कि किसी भी तरह का प्लेग. एथेरोमास प्लेग बोले तो एक तरह से हम गुच्छा बोल सकते हैं उसको, एक जो कोलेस्ट्रॉल का जो एक कलेक्शन हो जाता है आर्टरीज़ के अंदर, उस तरह के अगर कोई भी कोज होते हैं उसको हम टाइप फर्स्ट एमआई के अंदर काउंट किए जाते हैं. सेकेंड टाइप है एमआई सेकेंडरी ऑफ इस्चेमिया रिजल्टिंग फ्रॉम ए इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीज सप्लाई ऑफ O2. यानी कि टाइप सेकेंड एमआई के अंदर हम उस चीज़ को काउंट करेंगे जब बॉडी को या फिर जो मायोकार्डियल लेयर के टिश्यूज़ हैं उनको उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही है जितनी उनकी डिमांड है. उस चीज़ के बीच में इम्बैलेंस बैठता है, यानी कि वो मेंटेन नहीं हो पाती है, उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. उस वजह से जो इस्चेमिया की कंडीशन या जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन होती है उसे सेकेंड टाइप में काउंट किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं टाइप थर्ड, suddenly death from cardiac disease with symptom of myocardial ischemia accompanied by S and T wave elevated or left bundle is blockage. अभी हमने हार्ट के एनाटॉमी के अंदर देखा जो भी बंडल्स होते हैं, उनकी जो फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स को आगे ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं. यदि अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से जो हार्ट है वो कंप्रेस हो जाता है और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की इस्चेमिया की कंडीशन है वो क्रिएट होती है. अब टाइप और ये जो होता है टाइप थर्ड वो वेरीफाई हो सकता है एंजियोग्राफी से. एंजियोग्राफी एक तरह की डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन है जिससे हार्ट की एक्टिविटी को हम देख सकते हैं. टाइप फोर्थ है एमआई एसोसिएटेड विद द प्राइमरी क्यूटेनियस कॉर्नरी इन्विटेशन. ओके, अभी अगर हम इसका एटियोलॉजी देखते हैं तो एटियोलॉजी का मतलब है यानी कोज, यानी किस वजह से जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो कंडीशन क्रिएट होती है. रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द कॉर्नरी आर्टरी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई. क्या होता है इसके अंदर कि जो कॉर्नरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस होता है तो
वो किसकी वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको पहले बताया था। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि कोई भी एक कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाना, एक तरह की इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो आर्टरीज़ के अंदर होती है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और बॉडी को जितना मायोकार्डियल के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना वो सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी बाय एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस। अभी यहाँ पर दो वर्ड है, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। तो ये क्या होता है? एम्बोलिज्म एक ऐसा क्लॉट होता है जो कि मूव कर सकता है, यानी कि एम्बोलिज्म किसी भी एयर का हो सकता है, किसी भी कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, किसी फैट का हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि आर्टरीज़ के अंदर मूव कर सकता है, उस कंडीशन को हम एम्बोलिज्म कहेंगे। और थ्रोम्बोसिस जो होता है, आर्टरीज़ के जो वॉल होती है वहाँ पर अटैच्ड रहता है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो कॉर्नरी आर्टरी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। नेक्स्ट है सडनली वैसोस्पाज्म ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। CA का यहाँ पर मतलब है कॉर्नरी आर्टरी, मैंने शॉर्ट में लिखा है। वैसोस्पाज्म का क्या मतलब होता है? वैसोस्पाज्म वो कंडीशन होती है जहाँ कोई आर्टरी जो होती है वो श्रंक होकर रह जाती है, या उसमें कॉन्ट्रैक्शन होकर हार्ड होकर रह जाती है। कॉन्ट्रैक्शन की जो कंडीशन है वो होगी, वो वापस रिलैक्समेंट नहीं कर पाती है, उस कंडीशन को हम वैसोस्पाज्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक्यूट एंड एक्सीडेंटली ब्लड लॉस। एक्यूट का मतलब हमें आपको पता होगा कि जो सडनली होता है और रिसेंट में हुआ होता है, उस कंडीशन को अपन एक्यूट कहेंगे। और एक्सीडेंटली ब्लड लॉस यानी कि अगर कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है तो उस वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम पड़ जाता है, और आगे जो है जितना मायोकार्डियल की लेयर है जो उसको ब्लड चाहिए होता है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है बॉडी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन क्रिएट होती है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर देखते हैं, तो क्या रिस्क फैक्टर वो कि किस किस वजह से ये हो सकता है। ठीक है, इसमें है फर्स्ट हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया वो कंडीशन होती है जहाँ पे लिपिड का अमाउंट जो है बढ़ जाता है। सेकंड है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से ऊपर चला जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ओबेसिटी, यदि पर्सन के अंदर ओबेसिटी होगी दैट मीन्स उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो उसकी जो आर्टरीज़ है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से भी होता है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन, एनवायरमेंटल इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी कई बार जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है। सर्जिकल प्रोसेस, यदि कोई सर्जिकल प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है पेशेंट का, तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन क्रिएट होती है। ट्रेकिकार्डिया वो कंडीशन होती है जहाँ हार्ट बीट अबव 100 चली जाती है, उस कंडीशन को ट्रेकिकार्डिया कंडीशन कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया की वो कंडीशन जहाँ शुगर लेवल है वो नॉर्मल से डाउन पड़ जाता है, यानी कि 120 से डाउन आ जाता है, उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। आगे हम देखते हैं डिग्री ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। डिग्री ऑफ मायोकार्डियल डैमेज में अगर हम देखते हैं तो इसको 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, जोन ऑफ इंजरी, जोन ऑफ नेक्रोसिस, जोन ऑफ इस्चेमिया। जोन ऑफ इंजरी यानी कि कितना जो है मायोकार्डियल डैमेज हुई है, इसमें देखेंगे अपन तो रीजन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स सराउंडिंग द एरिया ऑफ नेक्रोसिस इन्फ्लाम बट स्टिल विजिबल, इट एडिक्वेट O2 कैन बी रिस्टोर। यानी कि इसका मतलब है कि मायोकार्डियल की जो लेयर है वो उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है, लेकिन उसमें अभी भी कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को है वो कैरी कर सके, वो स्टोर करके रख सके। ठीक है, जोन ऑफ नेक्रोसिस, मैंने नेक्रोसिस आपको बताया था, वहाँ नेक्रोसिस उस कंडीशन को कहेंगे जहाँ टिश्यू डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो डेथ ऑफ मायोकार्डियल मसल्स बाय कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्रेस एंड इरिवर्सिबल डैमेज। यहाँ पर हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि वो कंडीशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो है वो पूरा डिप्रेस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, और इरिवर्सिबल डैमेज मतलब कि वो जो डैमेज है वो वापस से क्योर नहीं हो सकता हो। ठीक है,
नेक्स्ट है जोन ऑफ इस्चीमिया। इस्चीमिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई ना मिल पा रही हो, उस कंडीशन को हम इस्चीमिया कहेंगे। इसके अंदर देखेंगे रीजन ऑफ मायोकार्डियल मसल सराउंडिंग द एरिया ऑफ इंजरी विच इज़ इस्चीमिया एंड विजिबल, यानी कि जो मायोकार्डियल मसल्स है, जो एरिया है उसका सराउंडिंग का, वो इंजर्ड हो गया हो, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ना पहुँच पा रही हो, वो दिख रहा हो, उस कंडीशन को अपन जोन ऑफ इस्चीमिया के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी दैट मीन्स ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, किस तरह से इसके अंदर ये प्रोसेस होती है, क्या चीज़ें होती है कि जो एक मायोकार्डियल के जो सेल्स है वो डेड होते हैं, एक हार्ट अटैक की कंडीशन क्रिएट होती है, वो सब हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। इसके अंदर देखो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, चाहे हाइपरटेंशन हो, हाइपरलिपिडीमिया हो या स्मोक वगैरह हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, उसकी वजह से क्या होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन होती है। मायोकार्डियल इस्चीमिया की कंडीशन क्यों, मैंने आपको बताया पहले भी, मायोकार्डियल इस्चीमिया वो होती है कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई ना पहुँच पाए, इस्चीमिया मायोकार्डियल के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी होना। और ये मैंने आप किस वजह से होता है, किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर का, अगर एथेरोमास का कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके आगे क्या होता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो आगे जो है लेयर के पास में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी। हाइपोक्सिया इन द हार्ट सेल, हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर हम ऑक्सीजन का जो नॉर्मल लेवल है वो डाउन पड़ जाता है, उस कंडीशन को हाइपोक्सिया की कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट है अल्टर्ड सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रेशन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो भी मायोकार्डियल की सेल्स है वो अपना जो फंक्शन है वो लूज़ कर देती है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी डिक्रीज, यानी कि जो मायोकार्डियल की जो भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, उसकी जो एबिलिटी है वो डिक्रीज पड़ जाएगी, वो जो सिकुड़ नहीं पाएगी, उसके अंदर जो वेव्स होती हैं वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाने की वजह से ये होता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट यानी कि जो ब्लड को लेना, उसको बाहर निकालना, वो जो कंडीशंस होती है वो होती है कार्डियक आउटपुट के अंदर, वो कार्डियक आउटपुट है वो डाउन पड़ जाएगा। डिक्रीज आर्टेरियल बीपी, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज पड़ जाएगा। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व रिसेप्टर, देन क्या होता है जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनके, वो स्टिमुलेट होते हैं। इसके अंदर आगे दो कंडीशन निकलती है, इंक्रीज पेरिफेरल वैसो कॉन्ट्रैक्शन, जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ का जो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके आगे होता है डिक्रीज आफ्टर लोड, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन अगर अपन देखते हैं तो है इंक्रीज मायोकार्डियल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो है अगर सिंपैथेटिक नर्व रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि मायोकार्डियल की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होएगी कॉन्ट्रैक्शन होने की, जिसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज हार्ट रेट, इसकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी पर्सन की। डायस्टोलिक फीलिंग डिक्रीजमेंट, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, जल्दी वर्क करेगा, इसकी वजह से डायस्टोलिक फीलिंग जो है वो डाउन पड़ जाएगी। डिक्रीज मायोकार्डियल टिश्यू परफ्यूजन, परफ्यूजन उस कंडीशन को कहेंगे जहाँ पर टिश्यू को ऑक्सीजन और ब्लड है वो प्रॉपरली मिल पा रहा है, उसे परफ्यूजन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन डाउन पड़ जाएगी। तो इसके आगे दोनों ही कंडीशंस के आगे क्या होता है डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, जो मायोकार्डियल है वो उसकी ऑक्सीजन डिमांड डाउन पड़ेगी तो मायोकार्डियल इस्चीमिया और नेक्रोसिस की कंडीशन क्रिएट होगी और आगे चल के ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक को क्रिएट करता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसको नॉर्मली अपन कहते हैं साइन सिम्टम, यानी कि जो पर्सन के अंदर है किस तरह के साइन सिम्टम अपन को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इसका है कि चेस्ट पेन होता है, पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो कि एक तरह से ऐसा फील होता है कि उसको जकड़ा गया हो या फिर उसको अंदर से एक जो निचोड़ने का पेन जो कि जिसे कह सकते हैं वो उस तरह का पेन फील होता है। और ये जो पेन होता है ये रेडिएट पेन होता है। ये क्या होता है आर्म से लेकर
लेफ़्ट चेस्ट से लेकर लेफ़्ट आर्म पे, उसमें लेफ़्ट नेक की तरफ से लेफ़्ट लेग से शोल्डर पे, बैक और लोअर जॉ में, एंड पेन नॉट रिलीव बाय द रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन और लास्ट लॉन्गर दैन द 30 मिनट। ये जो पेन है वो रेडिएट होता है और ये जो है 30 मिनट्स तक रह सकता है, ठीक है। डायफोरेसिस, कूल एंड मॉइस्ट स्किन एंड फेशियल पैलर। डायफोरेसिस दैट मीन्स कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और पैलर ऑफ स्किन यानी कि जो फेस है वो येलोइश कलर में रहना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, पर्सन की जो हार्ट रेट है और रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। डिस्पीनिया, पाल्पिटेशन और एक्सट्रीम फटीग। डिस्पीनिया उस कंडीशन को कहेंगे जहाँ पर पर्सन जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पाता है। पाल्पिटेशन कि पर्सन को खुद की हार्ट बीट फील होने लग जाती है, और एक्सट्रीम फटीग यानी कि वो बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है। एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल रीजन डिस्ट्रेस, यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन है और एब्डोमिनल रीजन है वो डिस्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है। डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन एंड साइनोकॉप्स। डिसओरिएंटेशन यानी कि पर्सन को है वो ओरिएंटेड नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी, साइनोकॉप्स होगा कि वो एक तरह से कोमा की कंडीशन जिसको हम कहेंगे, लेकिन वो कॉन्शियस होता है उस कंडीशन में, वो साइनोकॉप्स होता है। ओलिगोयूरिया और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओलिगोयूरिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर्सन को एक दिन के अंदर 400 ml ही यूरिन जो है पास आउट कर पाता है। जेगुलर वेन डिस्टेंशन, जो जेगुलर वेन्स होती हैं वो डिस्टेंस हो जाएगी। फीवर मोर देन 100.4 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। पेरिफेरल एडिमा, जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पर एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी डायग्नोसिस इवैल्यूएशन कि हम उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो वो होता है उसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू, एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजाइम टेस्ट के थ्रू और WBC काउंट के थ्रू ये चीज़ें देखी जाती है। पहले कोज डिटेक्ट किए जाते हैं, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। ये टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से अपन आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि पर्सन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट जो है वो 3 टाइप से होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अगर अपन देखते हैं इसको, तो फर्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक के अंदर अपन मॉर्फिन दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स वो चीज़ें होती है जो पेन को है रिड्यूस कर देती है। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि पर्सन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है, तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। वैसोडायलेटर है, वैसोडायलेटर जो वेन्स है, जो आर्टरी है उसको डायलेट करने का काम करेगी ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो जाए। इसके अंदर एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन है। एंटीप्लेटलेट्स देंगे, इसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन। थ्रोम्बोलाइटिक देंगे, इसके अंदर एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेस। एंटीकोगुलेंट ड्रग हिपेरिन देंगे ताकि उसका जो क्लॉटिंग्स है वो ना हो पाए। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखेंगे तो CABG, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है कॉर्नरी स्टेंट, एथेरेक्टमी, ट्रांस मायोकार्डियल लेजर वेस्कुलराइजेशन हम करेंगे।